बहुत बड़ा टाकर यहाँ पे होने वाला है सेमीफाइनल। मोहन भाई कैसी तैयारी? सबसे पहले मुझे टॉस के बारे में बताएं कि टॉस की क्या सिचुएशन है? टॉस नासिर भाई जीते हैं और वो लोग बैटिंग कर रहे हैं और हमें उन्हें बॉलिंग का बोला है। दैट्स वी ऑलवेज लिसन टू पीआईडी, जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही करते हैं। बड़े जबरदस्त बात की है, बड़ा फ्रेंडली माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। बड़ा कैप्टन कॉन्फिडेंट में क्या माइंड में रखा हुआ है कि कितना आप टारगेट जो है ना उनके आप माइंड को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे? म्यूजिशियंस जब भी मैदान में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी 2 मैच हुए। हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि पब्लिक को यहाँ पे एक बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिले एंड रेस्ट वी लीव इट टू अल्लाह इंशाल्लाह एंड नसरुल्लाह है फतह करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा खेलेंगे तो जीत होगी हमारी इंशाल्लाह। टारगेट क्या है माइंड में आपके माइंड? We will restrict PID to 60 to 70 runs. That's it. मोहन भाई लास्ट टूर्नामेंट का देखा जाए तो फाइनल लूज किए, कुछ उस तरह का माइंड में चल रहा है, कोई प्रेशर है इस तरह का? प्रेशर तो होता है लेकिन डेफिनेटली सारे अच्छे चार्ज अप हैं। कल 2 जीत के बाद 2 विन्स हुई हमारी, सारे के सारे अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह ताला एंड प्रेशर कोई नहीं इंशाल्लाह ताला। अच्छी गेम होगी। सिर्फ एक सवाल पूछेंगे नासिर भाई। नासिर भाई बड़े 2 टूर्नामेंट्स में पहले 2 मैचेस आप खेल चुके हैं मैजिशियंस 11 के साथ और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों मैचेस मैजिशियंस जीते थे। आप लोगों के लिए हार्ड लगा, क्या कहेंगे? थोड़ा सा प्रेशर तो फील हो रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा मैच हो और मे द बेस्ट टीम विन। मेरे ख्याल से अगर हम 2 मैचेस हार चुके हैं तो हमारे अंदर जो है वो जज्बा और ज्यादा है जीतने का। तो इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे। बाकी दोनों अपनी टीमें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जाएगी फाइनल में, हमारी दुआ होगी वो फाइनल जीते। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई। मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा इस इवेंट के लिए हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं अबू अली कॉन्ट्रैक्टिंग, एसोसिएशन स्पॉन्सर्स हैं एफएमटी के ग्रुप, सुपर ग्लो इंटीरियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, B4B कंसल्टेंसी, स्पोर्ट्स स्पॉन्सर्स हैं पिंडी बॉयज, चाय वाला एंड सियालकोट स्पोर्ट्स, बैक टू यासिर भाई एंड सज्जाद अब्बासी भाई जो ये टूर्नामेंट को और इस मैच को लेके आगे चलेंगे। वक्फे से हम लोग आप लोगों से ये कहते रहेंगे कि प्लीज जो टीम अच्छा खेल रही हो उसको सपोर्ट करें, हर अच्छी शॉट पर दाद दें, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। आपका अपना टूर्नामेंट है, आपने ही इसको सक्सेसफुल बनाना है। आप सब लोगों का यहाँ बड़े नंबर बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बैक टू यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार भाई अगर आप ये सुन रहे हैं, इफ्तिखार भाई हैं सर, एक मोमेंट चाहिए मैन ऑफ द मैच का। अगर आप मेरी तरफ आ रहे हैं तो जरा हाथ ऊपर कर ले विकी भाई। विकी भाई हाथ ऊपर करिएगा। अजीम भाई आपसे गुजारिश है आइएगा। अजीम भाई, अजीम भाई one of the top photographers of Pakistan, Azim Raza Photography. मेरी गुजारिश होगी मिस्टर अली जो कि ऑनर हैं अबू अली कॉन्ट्रैक्टिंग के, प्लीज मीडिया वॉल के आगे आ जाइए। थैंक यू। हमारे साथ हैं तनवीर भाई और उनके साथ हैं छोटा विकी, राइट फ्रॉम पाकिस्तान। माशाल्लाह, ग्रेट बैटिंग, वंडरफुल वंडरफुल विकी भाई, मेनी कांग्रेचुलेशंस, मैन ऑफ द मैच। एक्सक्यूज मी मैच यहाँ पे शुरू होने वाला है। पीआईडी के दोनों ओपनर यहाँ पे ग्राउंड में
और उसके साथ उमर मैजेशन। मैजेशन 11 इस वक्त ग्राउंड में उतरती हुई फील्डिंग कर रहे हैं पीआईडी की तरफ से। दोनों चौधरी नसीम साहब जैसे स्कोर अपडेट होता हम आपको बताएंगे कि कौन से ओपन करने के लिए गए दोनों खिलाड़ी। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है हमारे पाकिस्तानी सुपरस्टार्स की। चलो भाई अल्लाह तमाम मैनेजमेंट के मैनेजमेंट के लड़कों से गुजारिश की जाती है ग्राउंड से बाहर तशरीफ ले जाइए प्लीज, ताकि इस मैच को टाइम शुरू किया जा सके। और अंपायर से गुजारिश करते हैं कि इस मैच को जितना जल्द। चौधरी नसीम और चौधरी मोहम्मद जो कि एफएमटी सॉरी अबू अली कॉन्ट्रैक्टिंग, यू ड्रीम इट यू बिल्ड इट, ऑनर प्लीज सर आगे। मैन ऑफ द मैच जीम भाई बेहतरीन धुआंधार बैटिंग की थी छोटा विकी ने। बहुत बहुत मुबारक हो विकी भाई आपको, मैनी कांग्रेचुलेशंस। मैन ऑफ द मैच, थर्ड सेमीफाइनलिस्ट ऑफ पीआईटी फन गाला क्रिकेट सीजन 3 एफएमटीके। मैनी कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच विकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विकी भाई हाँ तस्वीर पे ले लीजिए प्लीज रिक्वेस्टेड टू यहाँ पे जो भी ग्राउंड के अंदर इस वक्त उनको गुजारिश है कि ग्राउंड में पीआईटी के कैप्टन नासिर बंगश ने और पहले बैटिंग करने को तरजीह दी है और देखना पड़ेगा कि कितना टारगेट यहाँ पे वो सेट करने में कामयाब होते हैं मैजिशियन 11 के लिए। दोनों बड़ी जबरदस्त टीमें, दोनों हम पल्ला टीमें और सियासी हरीफ। आसिफ अयाद और शहाब इस वक्त विकेट पे मौजूद और बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। काशी मलिक पहली गेंद और गेंद गई सीधी विकेट कीपर के पास। खेलना चाहते थे और किसी रन का इजाफा नहीं। पहली बॉल पे यहाँ पे भीड़ उठे बैट्समैन, बड़ी अच्छी बॉल थी ऑफ स्टंप पे बड़ी बॉल को, और बॉल काफी लो भी रही है। आसिफ अयाद बैट सामने और बॉलिंग कर रहे हैं काशी मलिक। अच्छी बॉल एक बार फिर लेग बाय हुआ। शहाब की कोशिश सिंगल लेने के लिए, इंटरेस्टेड नजर नहीं आए दूसरे बैट्समैन।
और 1 रन मिलेगा पीआईडी को। इस तरह उन्होंने अपना खाता खोला। एक बड़े ही स्ट्राइकर बॉलर मैजिशियंस लेकर आए हैं इस टूर्नामेंट में, अली सियाल, जिन्होंने पहले मैच में 5 खिलाड़ियों को आउट करके मैजिशियंस की कामयाबी में बड़ा रोल प्ले किया। और अब काशिफ मलिक, बाबर, ये ऐसे बॉलर हैं जो मैजिशियंस की जीत में अहम रोल अदा कर सकते हैं। आप सब लोगों से एक बार फिर दरखास्त है, हर अच्छी शॉट पर, हर अच्छी विकेट पर जरूर खिलाड़ियों को दाद दें। बहुत शुक्रिया आशिक भाई, सीनियर कमेंटेटर। अगली बॉल और यहाँ पे एक दफा फिर बीट हुई और गेंद विकेट कीपर के पास। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पे। पहले ओवर का खेल जारी है। पीआईडी पहले बैटिंग कर रही है, जबकि मैजिशियन 11 फील्डिंग करती है। और बड़ा अच्छा यहाँ पे ओवर काशिफ मलिक की तरफ से। आशिक भाई का बहुत शुक्रिया कि चाय हमारे लिए यहाँ पे उन्होंने भेजी है कमेंट्री बॉक्स में। अगली बॉल काशिफ मलिक। और अच्छी बॉल आप कह सकते हैं, लो फुल टॉस बॉल थी। गेंद को फ्लिक करना चाहते थे लेकिन यहाँ पे कामयाब नहीं हो सका। और अंपायर का इशारा यहाँ पे नो बॉल। देखना पड़ेगा कि ये नो बॉल। तो इसके साथ फ्री एक्स्ट्रा का एक और रन यहाँ पे। पीआईडी फंडगाला का जबरदस्त इस वक्त मैचेस यहाँ पे जारी हैं दैत क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी देर से काफी पूरे यहाँ पे तमाशाई मैच देख रहे हैं, लुत्फअंदोज हो रहे हैं। अगली बॉल करने के लिए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और गेंद को खेल दिया है। फाइन लेग की जा रहा है और यहाँ पे पेस फील्डिंग, लेकिन दूसरे फील्डर ने आगे बैकअप किया और 2 रन का इजाफा। बड़ी समझदारी के दूसरे जो फील्डर खड़े थे, वरना ये यकीनी तौर पर चौका होता। 2 रन का इजाफा यहाँ पे। पीआईडी टॉस से पहले बैटिंग करते स्कोर 4 रन बगैर किसी विकेट नुकसान पे। उसके बाद पहले ओवर की अब सेकंड लास्ट बॉल बाकी है। 5वीं बॉल करने के लिए काशिफ मलिक। सर्दी में इजाफा होता हुआ, जैसे जैसे रात गुजर रही है सर्दी में इजाफा होता जा रहा है। अगली बॉल इस गेंद को यॉर्कर बॉल को खेल दिया लॉन्ग ऑन की जानिब और 1 रन का और इजाफा। 1 रन के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 5। आखिरी बॉल करेंगे। कांटेदार मुकाबले के तो एक दफा फिर यासर भी अब तक जो टीम खेल रही है, हम पल्ला टीम में और बड़ा जबरदस्त मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं। क्या ख्याल है? और अच्छी बॉल यहाँ पे। इसके साथ ही पहले ओवर का अख्ताम। स्कोर है 5 आफ्टर 1 ओवर। जी बिल्कुल सजाद भाई, एक बहुत ही जबरदस्त टाकरा और इस टूर्नामेंट का बहुत ही बड़ा खेल। इस वक्त मैजिशियन 11 वर्सेस पीआईडी 11, दोनों टीमें बहुत ही हर्ट फेवरेट और बहुत ही जबरदस्त टीमें। और जितनी भी इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों की तारीफ की जाए कम है, क्योंकि बड़े जबरदस्त खिलाड़ी इस वक्त हम लोग दोनों टीमों में देख रहे हैं। और एक बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला पीआईडी की इस टूर्नामेंट का होने जा रहा है और दोनों ही टीमें अपनी बहुत ही फेवरेट हैं। अब हम भी कंफ्यूज हैं कि किसको सपोर्ट किया जाए।
जी बिल्कुल यासर भाई, यहाँ पे उमर में जैशन की बात की जाए तो क्रिकेट लवर्स हैं, काफी अरसे से क्रिकेट ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, टीम को भी चला रहे हैं। उसके साथ साथ नासिर बंगश की बात की जाए तो वो भी काफी क्रिकेट में काफी इन्वॉल्व है और काफी हद तक उन्होंने क्रिकेट को जहाँ पे जिंदा रखा हुआ है। अपनी टीम को भी, पीआईडी को भी काफी अरसे से वो चला रहे हैं। तो दोनों टीमें हम पल रहे हैं और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्रिकेट देखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी जो शौकीन क्रिकेट वो भी, जो भी अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। अच्छी बॉल, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ पेस। यहाँ पे बैट्समैन को चकमा दिया, लेकिन यहाँ पे एक रन हासिल किया बैट्समैन। पहले इसको उनको लंबी शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह रीड कर लिया बॉलर ने, क्या ख्याल है जब बॉलर रीड करते हैं बैट्समैन को तो फिर इस तरह का रिजल्ट ही आता है। जी बिल्कुल सजाद भाई, अली सयाल की बात करें तो जितनी भी इनकी तारीफ करें इस वक्त कम है, क्योंकि पिछले मैच में 5 खिलाड़ियों को अकेले इन्होंने वापस पवेलियन भेजा था। और अब की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने इस ओवर की शुरुआत की है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक चेंज ऑफ पेस हमने देखा है, जो कि बैट्समैन मुकम्मल तौर पर उसको न समझ रहे समझने से, और एक रन सिर्फ मिला उनको दूसरे बॉल के लिए। शॉर्ट पिच डिलीवरी इसको खेल दिया है वाइड मिड की जानिब, 1 रन के लिए। पीआईडी एडमिनिस्ट्रेशन टीम की तरफ से जो भी प्लेयर पाकिस्तान से ट्रेवल करके इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको वेलकम और सबके लिए बेस्ट विशेस। और यहाँ पे बड़ी अच्छी क्रिकेट लोगों ने देखी और उनको स्टार्स को देखने के लिए काफी लोग यहाँ पे जमा हुए। पीआईडी फन गाला सीजन 3 मैजिशियन वर्सेस पीआईडी 11, बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी इस वक्त हमने देखी है, जो कि डॉट रही, डॉट बॉल रहा। अपने स्पॉन्सर्स की बात करें तो टाइटल स्पॉन्सर्स में अबू अली कॉन्ट्रैक्टिंग, उनके साथ साथ एसोसिएशन स्पॉन्सर्स में एफएमटी के ग्रुप ऑफ कंपनीज, बी फॉर बी कंसल्टेंसी, सुपर ग्लो, अच्छी इस वक्त हमने बड़ी जबरदस्त ओवर इस वक्त हम लोग देख रहे हैं अली सयाल की तरफ से, बड़ी नब्बी दूरी बॉलिंग, विकेट टू विकेट, और कोई मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को अपने बाजू खोलने का। इस बॉल पर सिर्फ 2 रन मिले हैं। पीआईडी के तमाम प्लेयर्स, उनके सपोर्टर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि जब चौकों और छक्कों की यहाँ पे बारिश होगी। अब दूसरा ओवर जारी है, अभी तक बैट्समैन सिर्फ सिंगल और डबल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जो टैप टेनिस में मेरे ख्याल में कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये यहाँ पे एक ओवर भी अच्छा लग गया तो फिर ये डेफिनेटली प्रेशर वापस जो है उमर मैजिशियन 11 के ऊपर आ जाएगा। जी बिल्कुल सजाद भाई, ओपनिंग की अगर बात करें तो काफी सुस्त हमने देखी है, क्योंकि टेनिस बॉल में इस तरह की शुरुआत काफी मुश्किल साबित हो सकती है। और इस दफा एच हुई है ये बॉल और बाउंड्री लाइन की तरफ तेजी से जाती हुई, लेकिन फील्डर और बिल्कुल ये बाउंड्री लाइन के बाहर गई है बॉल। 4 रन के लिए एक अच्छा एच और चौका हुआ है ये पीआईडी की तरफ से। वेलकम बाउंड्री। स्कोर 9 आफ्टर 1.4 ओवर। टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इस वक्त तक काफी मैचेस ऐसे देखे जहां पे जिसने टॉस जीती है वो मैच भी जीता है। यही शायद माइंड में रख के नासिर बंगश ने यहाँ पे फैसला किया, लेकिन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो कितना टारगेट देने में कामयाब होती है। बड़ा स्कोर है 13, क्योंकि स्कोर लेट अपडेट हो रहा है, इसलिए सॉरी फॉर दैट। 13 आफ्टर 1.5 ओवर। इस ओवर की लास्ट बॉल बाकी है और अली से जिस तरह यासर भाई ने बात की है कि पिछले मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर चुके, 5 विकेट ले चुके हैं। अगली गेंद आफ्टर बाहर गेंद, अंपायर ने दोनों हाथ फैला दिए, जिस बात का इशारा किया वाइड बॉल। एक्स्ट्रा का एक और रन यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 14। अली सयाल काफी नाखुश इस डिसीजन से और अब तक वो इस बात पर बज़िद है कि ये एक एच और एच की सूरत में अगर होता तो ये अंपायर का इशारा आउट होने का था, लेकिन अंपायर का इशारा है वाइड बॉल, तो 1 रन और ऐड हुआ है टोटल में। 14 आफ्टर 1.5 ओवर। इस ओवर की लास्ट बॉल बाकी है और अली सयाल कर रहे हैं, सिर्फ 5 रन दिए यासर भाई इस ओवर में अब तक।
हवा में गेंद और फील्डर थे बॉल के नीचे। यहाँ पे कैच तो ले लिया, लेकिन दूसरे फील्डर ने पूरी कोशिश की थी कि यहाँ कैच ड्रॉप हो जाए, जिस तरह उन्होंने लास्ट मोमेंट में यहाँ पे दिखा दिया। बहरहाल ये पार्ट ऑफ गेम, और यहाँ पे विकेट गिरती हुई पहली विकेट, यहाँ पे पहला नुकसान पीआईडी के लिए। और अली सयाल की बात करें तो जो उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं पूरा उतरते हुए अपनी टीम को पहली कामयाबी इस विकेट की सूरत में, और प्रेशर पीआईडी पे बढ़ता हुआ इस वक्त, क्योंकि डॉट बॉल्स हुई हैं और उसके बाद एक विकेट गिरा है, पहली विकेट गिरी है पीआईडी की। और उसके साथ साथ बात करें तो उमर मैजिशियन की, जिन्होंने कहा था कि 65 तक हम लोग इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो लग ऐसा ही रहा है कि ये मैच 60-70 के बीच में। क्या ख्याल है यासिर भाई? मैं यहाँ पर एक बताना चाहूंगा कि कल पीआईडी के जो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं तैमूर भट्टी, उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग करवाई थी। वो एक छोटा टोटल भी डिफेंड करने के बिल्कुल मुतहम्मिल है। और यहाँ देखना होगा मैजिशियंस के बैट्समैन को, जिनके पास है सलमान बट, और जिन्होंने कल बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली, और हमीद खान ने, उन्होंने 8 बॉलों पर 35 रन बनाकर बहुत ही अच्छा मैच सेटअप कर दिया था अपनी टीम के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि काशिफ मलिक वापस आ गए हैं। दोनों टीम्स ही कैपेबल हैं एक अच्छा मैच दिखाने के, और उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, पहले बता चुके हैं कि ये बहुत ही जबरदस्त टाका है इस पूरे टूर्नामेंट की। अगर बात करें तो ये एक कैसा मैच था जिसका सबको इंतजार था। और अब तक की बात करें तो 2 ओवर के बाद 14 रन से पीआईडी 11 की एक विकेट गिरी है उनकी, और बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग हमने इस वक्त देखी है मैजिशियन की तरफ से। काशिफ मलिक जो कि अबू धाबी से हैं और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, और वो साबित कर रहे हैं कि वो एक अच्छे मेन बॉलर हैं मैजिशियंस की तरफ से। सामने है आसिफ हयात, टेप बॉल और हार्ड बॉल का बड़ा नाम, पीआईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। हवा में उड़ती हुई गेंद, और खुद इसको कैच किया है इस वक्त काशिफ मलिक ने, बड़ी दूर से भागते हुए गेंद, और एक वेल जज कैच, फिर से दूसरा झटका इस वक्त पीआईडी को, दूसरी विकेट गिरती हुई पीआईडी की। मैजिशियंस की टीम पूरी तरह मैच पर हावी होती हुई, और अगले बैट्समैन जो ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं तलहा शिकारी, यंग बैट्समैन, काफी टैलेंटेड हैं। पीआईडी की बहुत उम्मीदें हैं इनसे। आसिफ हयात जो कल भी कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए थे, आज भी उन्होंने काशिफ मलिक की बॉल पर गेंद हवा में खेली, जो कि काशिफ मलिक ने खुद ही कैच कर ली। मैजिशियंस की टीम सेलिब्रेट करते हुए, उनके कैप्टन और उनके सपोर्टर्स अपने खिलाड़ियों को दाद देते हुए, आसिफ हयात का नुकसान हुआ पीआईडी की टीम को। जी बिल्कुल आशिक भाई, आसिफ हयात की बात करें तो 5 बॉल्स उन्होंने खेली थी और सिर्फ 1 रन उन्होंने इस टोटल में ऐड किया था, जो कि कुछ नहीं है इस तरह के टूर्नामेंट्स में जहां सिर्फ 7 ओवर आपको खेलने हो और रन चाहिए। आपका टारगेट एक अच्छा डिफेंडेबल टोटल चाहिए, तो आपको शॉट्स खेलनी है, आपको बैक टू बैक बाउंड्रीज चाहिए, तब जाके आपकी पार्टनरशिप्स और फिर एक अच्छा टारगेट आप दे सकते हैं डिफेंडर्स को। पीआईडी वनगाला सीजन 3 का ये बहुत ही जबरदस्त टाकरा है इस वक्त। मैजिशियन 11 वर्सेस पीआईडी 11। पीआईडी बैटिंग कर रहे हैं जिनकी 2 विकेट गिर चुकी हैं। लेग बाई हुई और आसिफ तरबेला स्ट्राइक चेंज करेंगे। आसिफ तरबेला जो 80 के नाम से मशहूर हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। दोनों बॉल्स, हार्ड बॉल और टेप बॉल के अच्छे बैट्समैन हैं। पीआईडी की अब सारी उम्मीदें इस जोड़ी से, तलहा शिकारी और आसिफ तरबेला। काशिफ मलिक एज यूजुअल बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हुए, यहाँ पे अंपायर का इशारा कि ये नो बॉल, और यकीनन यहाँ पे एक और फ्री हिट मिलती हुई। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, और उसके साथ साथ फ्री हिट भी है। तो बड़ी ही जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पीआईडी के बल्लेबाज के लिए कि इस नो बॉल और फ्री हिट से भरपूर फायदा उठाया जा सके। बॉल को कुछ क्लेम करते हुए पीआईडी के दोनों बल्लेबाज काफी खुश नजर आए।
16 for 2 after 2.3 ओवर। बड़ा प्रेशर में है इस वक्त पीआईडी, लेकिन देखना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह अपनी टीम को प्रेशर से निकालते हैं आसिफ तरबेला और तलहा। फ्री हिट बहुत अच्छी बॉल, बड़ी ही जबरदस्त तरीके से इसको बीट किया है और कोई फायदा नहीं उठा सके पीआईडी के तलहा इस फ्री हिट से। और इस दफा इसको उठाकर खेला है, लेकिन फील्डर है बॉल के नीचे और एक बहुत ही जबरदस्त कैच, एक और विकेट गिरती हमने इस वक्त देखी है, एक आसान वेल जज कैच और तीसरा झटका इस वक्त पीआईडी 11 को तलहा की सूरत में। काफी उम्मीदें वाबस्ता थी पीआईडी 11 को तलहा से, लेकिन विकेट गंवाई अपनी और वापस पेवेलियन की तरफ आते हुए। तो यहाँ पे पीआईडी की तीसरी विकेट गिरती है, स्कोर है 16 आफ्टर 2.5 ओवर। काफी अंडर प्रेशर नजर आते हैं इस वक्त पीआईडी की 3 विकेटें गिर चुकी हैं और टोटल की बात करें तो सिर्फ 16 रन हम लोग देख रहे हैं आफ्टर 2.5 ओवर, 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स पीआईडी। यासर भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैं खुद एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजर पर बात कर लेते हैं कि कितना मुश्किल काम है और पीआईडी की जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इतने दूर आके इतना जबरदस्त ग्राउंड सजाया और बड़ी जबरदस्त यहाँ पे मैंने देखा इंतजाम किए, तो जरा इस बारे में बताइएगा और टीम के बारे में प्लेयर्स को भी बताइएगा कि वो कितना उनको सपोर्ट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजर का कितना अच्छी वो आपको क्रिकेट देते हैं, जी फैसिलिटी देते हैं। जी बिल्कुल सजाद भाई, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि पीआईडी की पूरी मैनेजमेंट ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड जितनी भी इस वक्त मैनेजमेंट के सारे टीम इस वक्त इन्वॉल्व हैं, सब को हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं तमाशाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ही जबरदस्त शॉट स्पीच में और सीधा लॉन्ग वन के फील्डर के पास दूसरे रन के लिए भी तेजी से वापस आते हुए ओवर कंप्लीट किया है। दूसरा रन थोड़े से सुस्त हुए थे वो बॉल को वापस थ्रो करने में और इस बीच 2 रन कंप्लीट किए। पीआईडी की बात कर रहे थे तो पीआईडी की मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस इवेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और मैनेज किया और एक क्वालिटी क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त हम लोग देख रहे हैं और जिस तरह से माशाल्लाह से सारे खिलाड़ियों को साथ देकर और पाकिस्तान से भी सुपरस्टार्स हमारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये सारे इसका सेहरा पीआईडी की पूरी मैनेजमेंट को जाता है। और उनके साथ साथ बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की, तो टाइटल स्पॉन्सर में हमारे साथ अबू अली कॉन्ट्रैक्टिंग, थैंक यू सो वेरी मच। और उनके साथ साथ एसोसिएशन स्पॉन्सर्स में एफएमटी के ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुपर ग्लो इंटीरियर्स, बी फॉर बी कंसल्टेंसी और स्पोर्टिंग स्पॉन्सर्स में पिंडी बॉयज, चायवाला एंड सियालकोट सपोर्ट्स। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू आवर ग्रेट स्पॉन्सर्स। जी यासर भाई, जिस तरह आपने बात की है, स्पॉन्सर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी इवेंट को, उनकी सपोर्ट होती है और किसी भी इवेंट में बगैर स्पॉन्सर पे चीजें मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। उमर मजेशन इस वक्त हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद, काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल सजाद भाई, उमर मैजिशियन काफी मुतमईन और मुतमईन क्यों ना हो कि अगली पीआईडी 11 को सिर्फ 18 रन पे उन्होंने महदूद किया है और 3 विकेटें 3 ओवर्स में उन्होंने ले ली हैं, तो पीआईडी इस वक्त काफी अंडर प्रेशर। पीआईडी वर्सेस मैजिशियन 11 का ये मैच और बहुत ही जबरदस्त ये मैच टाकरा इस टूर्नामेंट का। लेकिन एक चीज जो आसिफ तरबेला जब तक विकेट पे मौजूद है तो कुछ कहा नहीं जा सकता किस टाइम यहाँ पे छक्कों और चौकों की बरसात शुरू हो जाए। अब देखना पड़ेगा कि अगली ओवर में किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं दोनों बैट्समैन, क्या वो सिंगल डबल पे कंसंट्रेट करते हैं या लंबी के लिए जाते हैं।
जी बिल्कुल सजाद भाई, इस बात को हम मानते हैं कि PID 11 के पास बहुत ही क्वालिटी बॉलर्स मौजूद हैं जो कि एबिलिटीज रखते हैं इस बात की कि वो एक लो टोटल को आसानी से डिफेंड कर सकते हैं। तो काफी मुश्किलात हो सकती हैं अगर टारगेट 60-70 तक भी गया तो, क्योंकि PID 11 के पास बाकी में क्वालिटी बॉलर्स मौजूद हैं जिनको हमने देखा है कि उन्होंने मैच को लो टोटल पे भी अपनी टीम के लिए विन करके दिखाया। अगली बॉल यहाँ पे एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, लेग स्टंप से बाहर बॉल थी और बाहर की जाने मूव हुई। इसका मतलब एक और एक्स्ट्रा कर रहा था यहाँ पे। स्कोर है 19 और नंबर 4। For the loss of 3 wickets after 3.2 overs, PID 11। बहुत ही जबरदस्त यॉर्क किया इस बॉल को और मुकम्मल तौर पर बीट हुए हैं शाहिद नवीद हैं जो कि बीट हुए और डॉट बॉल इस बीच में। बड़ी जबरदस्त लाइन और लेंथ। इस वक्त हम लोग बाबर अली हैं बॉलर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बॉल को यॉर्क करके और अपनी टीम के लिए डॉट बॉल का इजाफा 3.3 ओवर्स में। अगली बॉल को खेल दिया है ऑन साइड पे और खेलते दौड़ पर है, तुझसे जल्दी करनी पड़ेगी लेकिन वापस जाने का इशारा किया और ये बड़ा अच्छा फैसला था बैट्समैन का, वरना यकीनी तौर पे यहाँ मेरा रन उठ जाते। 1 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 22 आफ्टर 3.3 ओवर। बड़ी जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा इस वक्त हमने देखा है। उसी हाथ से बॉल को थ्रो करके सिर्फ एक ही बॉल तक एक ही रन तक रिस्ट्रिक्ट किया है बैट्समैनों को। सेमीफाइनल मैच और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम ये मैच जीतने में कामयाब होती। आसिफ तरबेला इस वक्त स्ट्राइक पे जिन्होंने 3 डिलीवरीज खेली अब तक और 3 रन बनाए हैं। काफी उम्मीदें अब से आसिफ तरबेला से हैं PID 11 को, क्योंकि 22 हम लोग देख रहे हैं स्कोरबोर्ड पे, 20 थ्रू फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और एज हुए इस दफा एक बड़ा विकेट इस वक्त और बिल्कुल समझने से कासिर रहे, एज होकर सीधी ग्लव्स की गई कीपर की और एक चौथी विकेट इस वक्त गिरती हुई देखी PID की। आसिफ तरबेला जिनका अभी ही जिक्र किया था कि काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं और विकेट गंवाते हुए वापस पवेलियन की तरफ। यासर भाई अगर इस शॉट की बात की जाए तो बैट्समैन ने खड़े खड़े गेंद को पुल करने की कोशिश की। अगर बॉडी को मूव करके गेंद को पुल करता तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा यहाँ पे छक्का लग सकता था। खड़े खड़े खेलने से वो बिल्कुल यहाँ पे समझने में नाकाम रहे और वो कॉट बिहाइंड हो गए। काफी बड़ी विकेट थी ये यहाँ पे जो गिरती हुई। जी बिल्कुल, काफी बड़ी विकेट गिरती हुई हमने देखी और एक आसान कैच उन्होंने दिया विकेट कीपर को। आसिफ तरबेला बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और इस वक्त तमाशाइयों के बीच में भी जोश और खरोश बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं। PID वर्सेस मैजिशियन 11 के बीच में पहला सेमीफाइनल और PID की टीम इस वक्त 22 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 3.5 ओवर्स। आने वाले सारे मेहमानों को PID की टीम पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं और साथ साथ इस बात की रिक्वेस्ट भी करते हैं कि तालियों की आवाज आनी चाहिए। चौका छक्का या विकेट गिरे अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए और अपनी अपीयरेंस का इजहार कीजिए अपनी तालियों से। अगली गेंद करने के लिए तैयार, बॉलर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और गेंद को अजीब गरीब अंदाज के साथ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद विकेट कीपर ने उठाकर वापस बॉलर को किसी रन का इजाफा नहीं। अगर लेग बिफोर की अपील करते तो यकीनन ये गोल विकेट गिरती, क्योंकि बिल्कुल विकेटों के आगे थे और किस अंदाज से खेले वो खुद भी इस बात को समझने से कासिर रहे कि कौन सा शॉट था ये। लेकिन एक अच्छी ओवर इस वक्त इख्तिताम को पहुंची। 4 ओवरों के बाद रन्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट PID 11।
आशिक भाई वक्तन फवक्तन हमें साथ साथ इंस्ट्रक्शन देते हुए, थैंक यू वेरी मच आशिक भाई। हमारे कमेंट्री बॉक्स में कर्नल जायद एक नामी ग्रामी खिलाड़ी जबरदस्त फास्ट बॉलर इस वक्त मौजूद हैं, जो इस वक्त यूएई में काफी अपनी परफॉर्मेंस लुआ बनवा चुके हैं। यासर भाई क्या समझते हैं कि कितना टारगेट यहाँ पे आपके माइंड में इस वक्त, जिस तरह की बैटिंग कर रही है पीआईडी, कितना टारगेट हो सकता है 7 ओवर में? जी सजाद भाई, जिस तरह की इनिंग्स हम लोग देख रहे हैं, तकरीबन 4 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। आधी से ज्यादा इनिंग्स इस वक्त पीआईडी की मुकम्मल हो चुकी है, और रन्स की बात करें तो सिर्फ 22 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लास्ट ऑफ 4 विकेट। तो इस सिचुएशन में अगर इसी तरह की बल्लेबाजी और इसी रन रेट 5.5 से जाते रहे तो 40 to 50 रन ही हम लोग स्कोरबोर्ड पे देख सकते हैं। और इस बीच एक फुल टॉस, लेकिन इसको सिर्फ 1 रन के लिए पुश कर दिया था। 1 रन का इजाफा, सिंगल और डबल इस वक्त हम लोग देख रहे हैं, जबकि बाउंड्रीज पीआईडी 11 की तरफ से अब तक हमने कोई खातिर खा बाउंड्रीज नहीं देखी हैं। और यही वजह है कि मैजिशियन 11 की पूरी बॉलर्स की तरफ से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है सिर्फ 23 रन पे, और 4 विकेट्स इस बीच मैजिशियन 11 के बॉलर्स ने अपने नाम किए। 4.2 ओवर का खेल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है, और 23 रन ऑन द बोर्ड। ऊंचा खेल दिया, फिल्टर गेंद की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बाउंड्री बचाई। 2 रन का और इजाफा, यहाँ पे लंबी हिट लगानी होगी, सिंगल या डबल से अभी कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। मेरे ख्याल में यहाँ पे 7 ओवर में अगर 80 प्लस स्कोर होता है तो एक फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल सजाद भाई, 70 रन 60 तो मैजिशियन उमर ने कहा था कि 60 रन तक हम लोग इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, लेकिन अब की जो सिचुएशन है वो 50 से भी नीचे नजर आ रही है, क्योंकि 4.2 ओवर्स और 25 रन ऑन द बोर्ड। उठा के खेल दिया है, पहला छक्का यहाँ पे पीआईडी की तरफ से, जिसका काफी देर से इंतजार था यहाँ पे बैठे हुए शायकीन क्रिकेट को। तो इस ओवर पिच बॉल को यहाँ पे गेंद को खेल दिया है लॉग ऑन के ऊपर से, और गेंद हवा में बाती करती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। क्या ख्याल है जी का? अभी लगता है कि कुछ मौसम तब्दील हुआ है। इरफान यूसुफ के बल्ले से निकलता हुआ एक जबरदस्त छक्का, और पहला छक्का पीआईडी का। यकीनन इस छक्के के बाद अपने बाजू को खोलेंगे, और पीआईडी के लिए ये बाउंड्रीज जिसका इंतजार है पीआईडी की टीम के साथ साथ पूरे ग्राउंड में मौजूद तमाशाइयों को, क्योंकि अब तक 4.3 ओवर्स का खेल हो चुका है। कदमों का इस्तेमाल और साथ साथ बीट के ऑफ स्टंप पे बिल्कुल समझने से कासिर रहे। डॉट बॉल यहाँ पे काफी पीछे हट गए थे अपनी लाइन से, और फिर लास्ट मोमेंट में उन्होंने ये समझा कि शायद वाइड बॉल हो, तो यहाँ पे वाइड बॉल तो नहीं थी। उसके साथ यहाँ पे डॉट बॉल, यहाँ पे डॉट बॉल टेनिस में वो भी बॉल को छोड़ना, तो ये मेरे ख्याल में काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा कि बकिया 2 ओवर में कितना रन लेने में कामयाब होती पीआईडी। 31 on the board for the last of 4 wicket after 4.4 overs. PID 11 versus Magicians. कदमों का इस्तेमाल, और इस दफा दूसरे रन के लिए भी और मिसफील्ड, और इसका भरपूर फायदा दोनों बल्लेबाजों ने, और अपना दूसरा रन भी मुकम्मल किया। बॉलर काफी नाखुश इस थ्रो से, क्योंकि 1 रन से अगर मिसफील्ड ना होती पीआईडी क्या जबरदस्त ये टाकरा हम लोग इस वक्त देख रहे हैं। पीआईडी फन गाला सीजन 3 का ये मैच, पहला सेमीफाइनल पीआईडी वर्सेस मैजिशियन 11 के बीच में, और पीआईडी पहले बैटिंग करते हुए 4.5 ओवर्स में 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आई गेस कि ओवर कंप्लीट हुआ इस बीच में। लास्ट बॉल बाकी है इस ओवर की, स्कोर 33। इरफान यूसुफ से की बात करें तो
काफी जारहाना अंदाज है उनका और यही जारहाना अंदाज PID 11 को चाहिए अगर उनको टारगेट 60 तक लेके जाना है स्कोर बोर्ड पे और 60 टारगेट मेरे ख्याल में काफी अच्छा। फिर से कदमों का इस्तेमाल, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर पड़ती हुई डिलीवरी और दोनों ही बल्लेबाज काफी नाखुश अंपायर के इस फैसले से, क्योंकि दोनों बल्लेबाज ये समझ रहे हैं कि व्हाइट बॉल, लेकिन अंपायर इस बात को समझाते हुए कि बल्लेबाज अपनी क्रीज से काफी पीछे चले गए थे, तो इसलिए ये व्हाइट बॉल का इशारा नहीं दिया गया। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि अंपायर्स के फैसले का एहतराम किया जाए और PID 11 के 5 ओवर्स मुकम्मल हुए और स्कोर की बात करें तो 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 5 ओवर्स। PID फन गाला सीजन 3 का ये जबरदस्त अट्ठाकरा इस वक्त हम लोग देख रहे हैं और PID की पूरी मैनेजमेंट के साथ साथ स्पॉन्सरशिप्स की बात करें तो टाइटल स्पॉन्सर में अबू अली कॉन्ट्रैक्टिंग और एसोसिएशन स्पॉन्सर्स की बात करें तो FMT के ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुपर ग्रो इंटीरियर्स, P4B कंसल्टेंसी और सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स में पिंडी बॉयज, चायवाला एंड सैलबूट सपोर्ट्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स। यहाँ पर एक सिंगल मिला बैट्समैन को, नवीद शहजाद को। यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्लानिंग दिखाई है उस्मान लाहौरी जो म्यूजिशियंस के कैप्टन हैं। अली सियाल से दूसरा ओवर नहीं करवाया गया, उनकी एनर्जी को सेव किया गया है। बाबर को लेकर आए हैं दूसरा ओवर कराने के लिए। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, अगले मैचेस में ये काम आएगी, फाइनल मैच में काम आएगी। एक बार फिर यूसुफ जई सामने। जी आशिक भाई बिल्कुल एग्री करते हैं आपसे कि ये स्ट्रेटजी फाइनल में जो कामयाब आएगी अगर ये फाइनल तक पहुंचते, क्योंकि अभी मैच इन प्रोग्रेस है और PID 11 की बात करते हैं तो 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 5.2 ओवर्स। यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगला बड़ा मैच B4B भुट्टा लाइंस का MWI के साथ होगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिसको फोन करके बुलाना है बुला लीजिए। पाकिस्तानी सारे स्टार मौजूद होंगे इस बड़े मैच में। एच लगा, हमीद खान ने कोशिश की और अच्छी फील्डिंग फाइन लेग के फील्डर की तरफ से यकीनी चार को रोका और सिर्फ यूसुफ जई को एक सिंगल पर गुजारा करना पड़ेगा। बाबर की तरफ से शानदार बॉलिंग, वो देख रहे हैं कि कौन सी लाइन और लेंथ है जिस पर बैट्समैन को परेशान किया जा सके। अभी तक PID के बैट्समैन के बल्ले खामोश हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बाउंड्रीज देखने को नहीं मिली, लेकिन सारा दारोमदार होगा PID के बॉलर्स पर, जिनमें तैमूर भट्टी द बॉलर टू लुक फॉर और अशफाक। जिस तरह आशिक भाई ने बताया कि दो बड़ी टीमों के दरमियान अच्छी बॉल, यहाँ पे आशिक भाई बता रहा है कि दो बड़ी टीमों के दरमियान मैच है B4B और MWI, लेकिन उसके साथ साथ बड़े प्लेयर भी B4B में खेल रहे हैं जो स्पेशली पाकिस्तान से है। तो यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ राइट साइड पे तो शाकिर क्रिकेट काफी देर से बैठे हुए शायद इसी मैच का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे उस मैच से खूब लुत्फअंदोज होंगे। दो बड़ी टीमों का बड़ा मैच और बड़े प्लेयर वहाँ पे खेल रहे हैं दोनों टीमों। राजा मुबशर अगर मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स की तरफ तशरीफ ले आए। राजा मुबशर। बहुत ही अच्छे तरीके से खेले यूसुफ जई, फ्लिक शॉट लगाया, फील्डर की थ्रो देखना होगा और विकेट दे बैठे। अंपायर की तरफ से इशारा देखना होगा, नॉट आउट का इशारा। बहुत ही अच्छी डाइव की और अपनी विकेट को बचाया। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि MWI के मेन बैट्समैन उमर जिन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी पिछले मैच में और अपनी टीम की कामयाबी में एक बड़ा रोल प्ले किया था, उनका मुकाबला होगा B4B भुट्टा लाइंस के बॉलर्स के साथ, जिनमें है कर्नल जाहिद, पाकिस्तान क्रिकेट और लाहौर कलंदर्स का बड़ा नाम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। कर्नल जाहिद ने अपने पहले ओवर में 3 शिकार किए थे पिछले मैच में वारसन यूनाइटेड के प्लेयर्स को। तो लुक फॉर दैट मैच, स्टे विद अस। आई होप यू पीपल विल हैव अ वेरी गुड टाइम एंड फैंटास्टिक क्रिकेट टू वॉच।
बहुत शुक्रिया आशिक भाई, आप वक्तन फवक्तन प्लेयर्स के बारे में और जो इम्पोर्टेंट मैच है, बड़े मैच है, उनके बारे में भी अपडेट कर रहे हैं। विकास यहाँ पे एक बड़ा स्कोर करने में अब तक है नाकाम दिखाई दे रही है पीआईडी, लेकिन लास्ट ओवर बाकी है। अब देखना है कि लास्ट ओवर में कितना स्कोर करने में कामयाब होते हैं। जी बिल्कुल सजाद भाई, 6 ओवर्स इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं। पीआईडी 11 स्कोर कार्ड की बात करें तो 40 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लास्ट ऑफ 4 विकेट आफ्टर 6 ओवर्स। और इरफान यूसुफ जई इस वक्त 15 रन्स पे 10 बालों को सामना किया, जिसमें एक छक्का सिर्फ शामिल है, और शायद नवीद 4 रन्स पे जिन्होंने 6 बाल का सामना किया है। अब वक्त का बड़ा ख्याल रखा जाए, क्योंकि इसके बाद मैचेस और भी बाकी हैं, और यहाँ पे लोग जो है वो इंतजार में बैठे कि वो फाइनल मैच देखने के बाद फाइनल सरबरी भी देखे जाए, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस मैच को खत्म किया जाए। जी सजाद भाई, आखिरी ओवर 6 गेंदें बाकी बची हैं, 40 रन हैं और 4 विकेटें गिर चुकी हैं पीआईडी 11 की। क्या समझते हैं कि आखिरी ओवर में कहां तक लेके जा सकते हैं इस टोटल को? मेरे ख्याल में मेरे जो प्रेडिक्शन है आजकल, खासकर 1-2 मैचेस हार्ड बॉल के चल रहे थे, तो वहां पे जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट वही रही। आज थर्ड मैच है, मुझे लगता है यहाँ पे भी कोई 15 रन इस ओवर में मुझे बनते दिखाई दे रहे हैं, और स्कोर ये 55 और 56 के दरमियान या 60 तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल डिपेंड करता है कि बॉलर कौन से सामने आते हैं, क्योंकि 15 रन्स आप कह रहे हैं, तो 15 रन्स अभी तक हमने किसी ओवर में बनते नहीं देखे। ये आखिरी ओवर देखना होगा कि कौन से बॉलर आते हैं, और वकास रजा है बॉलर, और वाकई में अब ये देखना पड़ेगा कि 15 रन जिस तरह आप कह रहे हैं कि 100 ओवर में अगर बनते हैं तो टारगेट चला जाएगा 55 तक, और मैं समझता हूं कि अगर 50 रन तक ये मैच टारगेट जाता है तो भी पीआईडी 11 के पास बड़े जबरदस्त स्ट्राइकर बॉलर्स हैं जो कि डिफेंड करते हैं उस 50 रन्स को। हमने काफी सारे मैचेस में देखा है कि तैमूर की बॉलिंग और लो टोटल को डिफेंड किया था पीआईडी 11 ने पिछले टूर्नामेंट में भी। जी पिछले टूर्नामेंट में बात की जाए तो उमर मजेशन 11 ने 45 रन डिफेंड किया था, और लास्ट मोमेंट में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। आशिक भाई मुसलसल हमारे साथ मौजूद और हमारे हर तरह की ख्याल रखते हुए पहले बॉल हो गए, इनको खेल दिया, स्कोर लेके जाना है, फील्डर वहां पे मौजूद और 1 रन का और इजाफा यहाँ पे। पहली बॉल पे सिंगल बनता हुआ इस आखिरी ओवर में। डीजे वाले बाबू, डीजे वाले कहां पे हो यार, आ जाओ डीजे। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे यार प्लीज। नासिर भाई सब्स्टिट्यूट डीजे का रोल प्ले करते हुए इस दफा उठाकर खेला है, लेकिन 1 ही रन मिलेगा क्योंकि फील्डर है बॉल के करीब। 3 डिलीवरीज हमने देख चुके हैं आखिरी ओवर की और 3 सिंगल्स बने हैं। सजाद भाई टारगेट, सॉरी सज्जाद भाई का माइक है मेरे पास, जैसे कि सज्जाद भाई ने कहा था इस ओवर में आएंगे 15 रन और अभी तक कोई बड़ी बाउंड्री नहीं आई। 3 रन, बहुत ही जबरदस्त लाइन और लेंथ। जितनी भी तारीफ की जाए कम है वकास की कि इस आखिरी ओवर में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते हुए हर बॉल पे सिर्फ सिंगल, और ये डॉट बॉल रही थी आखिरी जो इस ओवर की चौथी गेंद थी, डॉट बॉल, सिर्फ 3 रन आखिरी ओवर में। एक और इस वक्त सिंगल और दूसरे रन के लिए भी तेजी से वापस हुए, देखना होगा तेजी से, और ये दूसरा रन भी कंप्लीट हुआ। लेकिन इस बीच हल्की सी अपील रन आउट के लिए भी, लेकिन क्रीज में मौजूद थे बैट्समैन।
तो 2 रन्स का और इजाफा इस वक्त टोटल में। अब लास्ट बॉल बाकी, इस ओवर में सिर्फ 6 रन है, तो देखना ये कि स्कोर आई थिंक 48 रन है, आई एम नॉट श्योर बट 48 रन, 46 रन, यस 46 for the loss of 4 wickets after 6.5 overs। PID 11 की इनिंग का आखिरी बॉल और 1 रन इस बीच, लेकिन रन आउट होने से बाद बॉल बचे सिर्फ। तो 7 रन आए जी यासिर भाई। टोटल इस वक्त हम लोग बात करें तो सिर्फ 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स और 48 का टारगेट PID 11 ने दिया है मैजिशियन 11 को। एक आसान टारगेट, लेकिन जैसा कि पहले बता चुका हूं, बी फॉर बी की बात की जाए तो अली भाई ने जो नेशनल डे के वाले से जो टूर्नामेंट हुआ था वो विन किया था अली भाई ने। अब देखना चाहिए कि आज की टीम किस तरह का परफॉर्मेंस देती है। उस्मान लाहौरी आपके पास PID का टॉस है, कॉइन। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं अली भाई, आज प्लीज, और मोहम्मद भाई। P for B लायंस और MWI के मोहम्मद भाई। सर कॉल कौन करेगा? मोहम्मद भाई कॉल करेंगे। मोहम्मद भाई सर दिस इज जग इज द टेल्स, वन ड्रम इज द हेड्स। हेलो हेलो भाई Head is the call, and it is head. मोहम्मद भाई MWI आप मैच जीत चुके हैं, सॉरी टॉस जीत चुके हैं। हम बॉलिंग करेंगे पहले। बॉलिंग करेंगे, कोई खास वजह? बहुत इंपॉर्टेंट मैच। बिल्कुल उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, हम कोशिश करेंगे कि 60-70 पे रिस्ट्रिक्ट करें और हमारे बैट्समैन जो है वो उसको इजीली चेस कर सकें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। अली भाई लॉस्ट द टॉस। This was very good. Honestly, we were expecting to bat first, so that's what it happened. So inshallah तबारक ताला हम कोशिश करेंगे कि अच्छा टारगेट सेट करें ताकि जो है ना चेस करने के लिए दूसरी टीम के लिए, मोहम्मद भाई की टीम के लिए जो है ना मुश्किल हो।
तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह अच्छा मैच, अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। ऑनेस्टली जो है ना, कोशिश करेंगे कि 100 प्लस तक इंशाल्लाह ताला करें, देन रेस्ट। Thank you so much, Adil bhai. All the very best to both the captains. So news from the ground. जिन दोनों टीम को जो चाहिए था वो मिल गया है टॉस के बाद, and it is going to be a great match. All the very best to MWI and Bhutta CC Lions. यहाँ पे पीआईडी की टीम मैदान में उतर चुकी है और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 48 रन का टारगेट है, आई थिंक। यस जी सजाद भाई, 48 पीआईडी सीजन 3 फन गाला ये टूर्नामेंट आप तक इस वक्त लेके आ रहे हैं हमारे स्पॉन्सर्स। टाइटल स्पॉन्सर्स की बात करें तो अबू अली कॉन्ट्रैक्टिंग और एसोसिएशन स्पॉन्सर्स में हमारे साथ FMT के ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुपर ग्लो इंटीरियर्स, B4B कंसल्टेंसी एंड सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स की बात करते हैं तो पिंडी बॉयज, चाय वाला एंड सियालकोट सपोर्ट्स। पहला सेमीफाइनल इस वक्त हम लोग देख रहे हैं, पीआईडी वर्सेस मैजिशियन 11 और मैजिशियन 11 के लिए टारगेट सेट किया है 48 रन्स का और देखना होगा कि अब पीआईडी की टीम ये टारगेट किस तरह से डिफेंड करती है। और जैसा कि पहले बता चुके हैं कि पीआईडी के इस वक्त बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइकर बॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये पीआईडी को मोटिवेशन, कल मैदान फतेह पीआईडी के लिए मोटिवेशन है इस वक्त फहद भाई की तरफ से और सब जितने भी इस वक्त तमाशाई मौजूद हैं। पहली बॉल यॉर्कर लेंथ पे पड़ती हुई डिलीवरी और इसको मिड ऑफ की जानिब खेला है 1 रन के लिए। जहां तक मुझे लगा है कि बॉलर में भी देखा है कि जैसी पहले बॉल की है बड़ी समझदारी से लो फुल टॉस बॉल बिल्कुल मिडल स्टंप पे, और इस तरह की अगर बॉलिंग करेगा तो यकीनन ये मैच लास्ट मोमेंट में जा सकता है। और आई थिंक कि जब पीआईडी की टीम इतने मैच जीत चुकी यहां तक पहुंची है तो डेफिनेटली इनकी बॉलिंग भी बड़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। जी 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 बिल्कुल सजाद भाई, पहला सेमीफाइनल और दोनों ही टीमें बहुत ही जबरदस्त थे। मैजिशियन 11 की तरफ से हमने पहले जब देख रहे थे तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा और उसके साथ साथ जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पीआईडी 11 की, तो ये बात पहले भी बता चुके हैं कि तैमूर जो कि इस वक्त सबकी नजरें तैमूर पर है कि तैमूर ने अपने पिछले मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा किया था और इस वक्त भी इस लो टोटल को डिफेंड करने में देखते हैं कहां तक कामयाब रहते हैं। अच्छी बॉल थी लेकिन लेग स्टंप से बाहर एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना होगा, लेकिन मुझे बहुत बड़ी अच्छी लगी जहां पे बैट्समैन ने अपने आप को लाइन से हटाया और वाइड बॉल एक एक्स्ट्रा का रन बड़ी समझदारी से बॉलिंग करना होगी अगर ये मैच जीतना पीआईडी ने। सिंगल और सिर्फ डबल्स भी अगर बनते रहे तो काफी मुश्किल होगी, क्योंकि
सिर्फ 48 रन हैं और 7 ओवर्स हैं इस वक्त मैजिशियन 11 के पास। और वही हिकमत अमली सजाद भाई जो आप बात कर रहे थे कि काफी समझदारी से दोनों बल्लेबाज, कोई ऐसी शॉट अब तक हमने नहीं देखी है। और हो भी क्यों, क्योंकि टारगेट जब सिंगल और डबल्स में पूरा हो सकता है तो फिर कोई ऐसी शॉट जिसकी गलती हो और विकेट गंवानी पड़े, मेरे ख्याल में यही दोनों बल्लेबाजों की इस वक्त सोच होगी कि सिंगल और डबल्स पे तवज्जो ज्यादा दी जाए। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक काफी प्रेशर डाल सकती है PID 11 पर। अगली बॉल को खेल दिया है, डिफेंड लेके जा रहे हैं, बड़ी अच्छी फील्डिंग वहां पे फील्डर की तरफ से। लास्ट मोमेंट में गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, यकीनन 2 रन बचाए और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन आई थिंक। जी बिल्कुल, 3 रन हो चुके हैं, 4 रन हो चुके हैं और जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट और उसके साथ साथ बाउंड्री लाइन पे खड़े फील्डर की बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग और उसके बाद थ्रो बैक टू द कीपर। मेरे ख्याल में यहाँ पे डॉट बॉल ज्यादा करवानी होगी PID अगर ये मैच जीतने, और 1 या 2 ओवर, पहले 2 से 3 ओवर में अगर उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया तो यकीनन ये मैच काफी सनसनी हो सकता है। जी बिल्कुल, 5 रन इस वक्त हम लोग देख रहे हैं स्कोर बोर्ड पे। फुल टॉस और इसको उठाकर खेल दिया है मिड विकेट की जानिब और अंपायर का इशारा कि नो बॉल, क्योंकि ये ओवर द वेस्ट गई थी ये डिलीवरी। स्केल लेके अंपायर की तरफ से ये इशारा हुआ है कि ये नो बॉल है और वेस्ट ओवर वेस्ट हाई जो बॉल गई थी इसको उठाकर खेल दिया था मिड विकेट के ऊपर से। पहला छक्का मैजिशियन 11 की तरफ से और सॉरी चौका। 4 रन से अंपायर का इशारा, 4 रन। और इसके साथ ही हमारे राइट साइड पे मैजिशियन के डगआउट से आवाजें आना शुरू हो गई। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, बहुत प्यारी लाइन अप, यहाँ पे गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के पास। अच्छे बॉलर की यही निशानी है कि लूज डिलीवरी के बाद वापस अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखते हुए अगर वो डॉट बॉल करता है तो यकीनन ये एक अच्छे बॉलर की निशानी। और तैमूर इस बात की उनमें क्वालिटी है कि वो अपनी किसी भी बॉल पे वापस कमबैक कर सकते हैं। और फिर से एक शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बड़ी ही आसानी से इसको उठाकर खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर होती हुई ग्राउंड से बाहर 6 रन्स के लिए। और एक भारी ओवर साबित होता हुआ ये PID 11 के लिए 16 रन अब तक जा चुके हैं सिर्फ 5 गेंदों पर। जी यासर भाई, बड़ा जबरदस्त शॉट था, बॉल को जरा भी दे देंगे बुनियादी बार बचाने में। अगली गेंद अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल थी यहाँ पे, यॉर्कलैंड बॉल्स गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की जानिब 1 रन के लिए। पहला ओवर मुकम्मल होते हुए पिच काफी जैसे जैसे विकेट पे मैच हुए तो पिच काफी साजगार होगी बैटिंग के लिए। बॉल जितना आप शॉर्ट पिच करेंगे बॉल रुक के आता है। अभी आपने पिछली शॉट देखी कि बैट्समैन ने बहुत पेस से बॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां बॉल रुक के आया और उठा के बाहर फेंक दिया। उससे नेक्स्ट बॉल देखा जाए तो वो यॉर्कलैंड बॉल थी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे गुड लेंथ और यॉर्कलैंड बॉल थी इस वक्त कामयाब होती, क्योंकि काफी मैचेस हो चुके हैं और पिच में वो काफी सारी चीजें जो बॉल रुक के आते हैं और आराम से बैट्समैन उसको रीड कर रहे हैं। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सजाद भाई, कल से हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि जो यॉर्कर लेंथ पे पड़ती हुई डिलीवरीज हैं उनको खेलना इतना आसान किसी भी बल्लेबाज के लिए नहीं रहा। और जो शॉर्ट पिच डिलीवरीज थी उन पे आसानी से बाउंड्रीज छक्कों की सूरत हमने लगती हुई देखी है। मैजिशियन 11 वर्सेस PID 11 का ये पहला सेमीफाइनल इस वक्त हम लोग देख रहे हैं और 1 ओवर कंप्लीट कर चुकी है PID 11 और 17 रन स्कोर कार्ड पे हम लोग देख रहे हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ द विकेट, जो कि एक जबरदस्त निशानी है इस बात की मैजिशियन की तरफ से कि वो मुकम्मल तौर पर इस खेल पर हावी हैं। और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो इस वक्त 36 बॉल्स हैं और सिर्फ 31 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए मैजिशियन 11 को। और न्यूज़ यहाँ पे है क्रिकेट ग्राउंड से कि टॉस जीता दूसरे सेमीफाइनल का MWI कैप्टन मोहम्मद लीग मैच का जो है इंपॉर्टेंट मैच जो टॉस जीते MWI ने पहले फील्डिंग करने को तरजीह दी है और B40 बैटिंग करेंगे। मैजिशियन 11 वर्सेस PID
1 रन का और इजाफा। इशफाक थे बॉलर यहाँ पे। PID सीजन 3 फन गाला एक बहुत ही जबरदस्त इवेंट इस वक्त हम लोग क्वालिटी क्रिकेट देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से तमाम पाकिस्तान भर के लीग मैचेस खेलने वाले सुपरस्टार्स इस वक्त हम में मौजूद हैं और इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम अपने सारे स्पॉन्सर्स को शुक्रिया अदा करते हैं। उनका टाइटल स्पॉन्सर्स की बात करें तो अबू अली कॉन्ट्रैक्टिंग और एसोसिएशन स्पॉन्सर्स की बात करें तो FMT के ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुपर ग्लो इंटीरियर्स, B4B कंसल्टेंसी और सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स की बात करें तो पिंडी बॉयज, चाय वाला एंड सियालकोट स्पोर्ट्स। बहुत ही जबरदस्त इस बीच एक और डॉट बॉल हमने देखी है और लाइन और लेंथ अगर इसी तरह से बरकरार रहता है तो काफी मुश्किलात हो सकती है मैजिशियन 11 के लिए, लेकिन ये पहली बॉल थी दूसरे ओवर की और देखना होगा कि बाकी की ओवर्स में क्या हिकमत अमली है। अगली बॉल और अंपायर ने दोनों हाथ फैलाते हुए व्हाइट बॉल का इशारा किया। एक्स्ट्रा का एक और रन यहाँ पे। हिम्मत नहीं हारनी है, क्रिकेट लास्ट बॉल तक उसको लेके जाना चाहिए क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। स्कोर कार्ड मूविंग रहा है इस वक्त मैजिशियन 11 का 19 रन्स बोर्ड पे हैं विदाउट एनी लॉस आफ्टर 1.2 ओवर्स। लेग स्टंप पे ये पड़ती हुई डिलीवरी, लेकिन इस बीच अंपायर का इशारा है कि नो बॉल और ये ओवर द वेस्ट गई थी ये बॉल। जी बिल्कुल ओवर द वेस्ट हाइट ये बॉल और नो बॉल का इशारा लेग अंपायर की जानिब से भी। फ्री हिट इसके साथ साथ एक फ्री हिट का इशारा अंपायर की तरफ से। 21 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ नो। 1.2 ओवर्स इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे PID के लिए काफी मुश्किलात। अगली बॉल को खेल दिया है, गेंद के बुनियाद से बाहर, शानदार छक्का। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया और गेंद को पहुंचा दिया ग्राउंड से बाहर 6 रन्स के लिए और स्कोर बोर्ड 27 पे बढ़ता हुआ विदाउट एनी लॉस आफ्टर 1.3 ओवर्स मैजिशियन 11। और फिर से उठाकर इसको खेला इस वक्त लॉन्ग ऑन की जानिब और एक टप्पा पड़ते हुए बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रन्स के लिए। स्कोर कार्ड की बात करें तो 31 विदाउट एनी लॉस। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। बट सलमान बट है जो कि 25 रन्स पे ये खेल रहे हैं इस वक्त। 9 डिलीवरीज उन्होंने जस्ट फेस की हैं और 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। और फिर से इसको उठाकर खेला है इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से 6 रन्स के लिए। जी ये सलमान बट पाकिस्तानी टीम के सलमान बट की तरफ बैटिंग करते हुए स्कोर 37 पर लॉस। बड़ी जबरदस्त बैटिंग और बैट्समैन बॉल की मेहनत पे ऊपर अभी खेल रहे हैं, आपने देखा होगा। इससे पहले बॉल ऑफ स्टंप पे उन्होंने चौका लगाया, इस वक्त लेग स्टंप पे उन्होंने छक्का लगाया, तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हुए यहाँ पे बट। और बट के बल्ले से निकलता हुआ एक और शॉट और अंपायर का इशारा कि 4 रन्स। स्कोर कार्ड बिल्कुल करीब पहुंचता वो टारगेट के जो कि PID 11 ने सेट किया था। इस वक्त 41 विदाउट एनी लॉस और सिर्फ 7 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए मैजिशियन 11 को। सलमान बट 35 रन्स में इस वक्त खेल रहे हैं। सिर्फ 11 बॉल्स उन्होंने खेली हैं और 3 चौके 3 छक्के उनकी जबरदस्त इनिंग में शामिल हैं। और मैजिशियन 11 के लिए अपनी टीम के लिए इस साझेदारी का जबरदस्त मुजाहिरा करते हुए 35 रन उन्होंने बना दिए सिर्फ 11 डिलीवरीज पर। बट जिनका ताल्लुक लाहौर से है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है और अपनी तवज्जो अपनी तरफ शायकीन की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवाई है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हुए। अगली गेंद अच्छी गेंद, लेकिन काफी देर हो चुकी है अब। इससे पहले अगर पहले 2 ओवर में इस तरह की बॉलिंग होती तो काफी बेहतर था, लेकिन लेग बैक एक और रन। स्कोर अब बढ़ता हुआ 42 रन। इस मैच की सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है और मैच इस वक्त जी सजाद भाई बिल्कुल 30 बॉल्स अब भी बाकी हैं, 29 बॉल्स रिमेनिंग और रन चाहिए सिर्फ 6। एक छक्के की दूरी पे इस वक्त मैजिशियन 11 इस जीत से। सलमान और उठाकर खेलना चाहा था, कंप्लीटली बीट हुए इस वक्त।
लग रहा है कि सलमान की भी यही कोशिश कि ये मैच जल्द अज जल्द खत्म किया जा सके, क्योंकि आगे की तैयारी जारी है। मैजिशियन 11 मुकम्मल तौर पर इस क्रिकेट इस खेल में और अपनी टीम की जीत में सलमान बट एक अहम किरदार अदा करते हुए इस वक्त एक छक्के की दूरी पे ये मैच जीतने में 35 रन बना चुके। 11 बॉल पे सलमान बट अगली गेंद को खेल दी है, फील्डर के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, विकेट कीपर ने कैच लेकर निंदा खात्मा कर दिया। बहुत ही जबरदस्त इस वक्त हम लोग देखें बॉलर की तरफ से एक जश्न मनाया गया है, लेकिन ये जश्न शायद नाकाफी हो, क्योंकि सलमान बट वो डेंट डाल चुके हैं जिसकी जरूरत थी इस मैजिशियन 11 को। और PID 11 इस वक्त सिर्फ 5 रन चाहिए मैजिशियन 11 को ये मैच जीतने के लिए, और ये विकेट गिरना इतना नुकसानदेह साबित नहीं होगा, क्योंकि सलमान बट ने अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाकर वापस पवेलियन के लिए जाते हुए एक अच्छी इनिंग का इख्तिताम 35 रन जो कि सिर्फ 11 बॉलों पर उन्होंने बनाए हैं, और इस 35 रन की इनिंग्स में 3 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। अब सिर्फ 6 रन चाहिए। और एक और विकेट इस वक्त देखिए काफी दूर रही ये बॉल, नासिर भाई थे फील्डर और 1 रन का इजाफा इस वक्त। PID वर्सेस मैजिशियन 11 और मैजिशियन 11 अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाते हुए सिर्फ 5 रन की दूरी पर इस वक्त। इरफान यूसुफ से ही हैं बॉलर, बहुत ही जबरदस्त ये बॉलिंग कर रहे हैं। इरफान यूसुफ से की बात करें तो अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बल्लेबाजी में भी PID 11 के लिए एक अच्छी बैटिंग उन्होंने की थी, और इस वक्त बॉलिंग भी अच्छी, लेकिन काफी देर हो चुकी है क्योंकि सिर्फ 3 रन चाहिए मैजिशियन 11 को ये टाकरा जीतने के लिए। इरफान यूसुफ से फिर से चाहते हुए बहुत ही जबरदस्त फिर से बीट किया इस वक्त, और फिर से कह रहा हूं कि ये ओवर अगर पहले होता तो शायद कहने के PID 11 सुख का सांस ले रहे होते। स्कोर 45 for 1 after 3 overs, तो आप सिर्फ 3 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए मैजिशियन 11 को अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे पहली टीम जो फाइनल के लिए क्वालिफाई करने जा रही है वो बजाय इस वक्त मैजिशियन 11, और यही वजह है कि उनके डग आउट में इस वक्त काफी जोश और खरोश और काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे विक्ट्री फॉर मैजिशियन 11 पहले फाइनलिस्ट इस टूर्नामेंट के, और बहुत ही जबरदस्त